7 सेकंड से ज़्यादा कोई भी रिक्रूटर आपके रेज्यूमे को नहीं देखने वाला है। एंड एक दिन में 200 से ज़्यादा रेज्यूमे वो चेक कर रहे होते हैं, स्किम थ्रू कर रहे होते हैं। सो कैसे आप अपने रेज्यूमे को स्टैंड आउट करवा सकते हैं, इस वीडियो में आज वही जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार डू लाइक द वीडियो बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन। एंड इस वाली वीडियो पे भी 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। वी हैव बीन अचीविंग आवर 5000 लाइक्स का टारगेट लास्ट कुछ वीडियोस से। सो या एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली लोग फेस कर रहे होते हैं व्हेन दे आर मेकिंग अ रेज्यूमे। एक तो टेम्पलेट नहीं मिल रहा होता, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो रेज्यूमे से मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यूज मिले हैं, जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग। वो रेज्यूमे आपको मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। एंड उनमें से मैंने 2 कंपनीज को क्रैक भी करी थी एंड सैमसंग में इंटर्न भी क्रैक करी थी सेम रेज्यूमे टेम्पलेट को यूज करके। तो उसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका रेज्यूमे मोस्टली 3 जगह जाने वाला है। सबसे पहले आपका रेज्यूमे जो जाएगा वो रिक्रूटर के पास जाएगा, हु विल बी टेकिंग द डिसीजन कि आपको इंटरव्यू कॉल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सेकंड जो होगा वो जाने वाला है आपका हायरिंग मैनेजर के पास। हायरिंग मैनेजर विल टेक द फाइनल कॉल कि इज दिस कैंडिडेट गुड इनफ फॉर द टीम और नॉट। एंड थर्ड जो होता है, जो सबसे पहले आता है, दैट इज ATS। अब ATS के थ्रू आपका रेज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट होता है देन उन्हें रिक्रूटर देखेंगे एंड देन ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो ATS में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स कैसे में मिल रहे होंगे, जब भी आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ना, तो वहाँ पे की क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। उस वाले में जाके आपको चेक करना है कि कौन सी चीज़ें इसमें से आपको आती हैं 110%। जो चीज़ें आपको आती हैं वो आपको अपने टेक्निकल स्किल्स वाले कॉलम में ऐड कर देनी है अपने रेज्यूमे में। अब ये सारे कॉलम्स के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, बट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में देना बहुत ज़्यादा जरूरी था। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक रिक्रूटर 7 सेकंड से ज़्यादा एक रेज्यूमे पे नहीं लगा रहा है तो इसका मतलब यही है कि 2 पेज का अगर रेज्यूमे होगा तो दूसरे पेज पे कभी जाएगा ही नहीं, राइट। कई बार रिक्रूटर्स आपका नाम भी नहीं पढ़ते हैं, नाम पढ़ने से पहले आपका फर्स्ट सेक्शन पढ़ रहे होते हैं कि उस पर आपने क्या चीजें लिखी हुई हैं। सो वो इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल सो वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने से बढ़िया आप वहाँ पे अपने स्किल्स डाल सकते हैं। जनरली हम सब क्या करते हैं, वहाँ पे अपना एजुकेशन डालते हैं। मैंने भी ये गलती करी थी एंड दिस वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माय कॉलेज। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइस टू ऐड योर फर्स्ट सेक्शन एज योर एजुकेशन। एजुकेशन थोड़ा सा नीचे कर सकते हो। यू कैन ऐड योर स्किल्स और यू कैन ऐड योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास फुल टाइम का एक्सपीरियंस है, सबसे पहले वही आना चाहिए, उसके बाद आपकी स्किल्स आनी चाहिए, उसके बाद आप अपना एजुकेशन वगैरह डाल सकते हैं, बट दिस शुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे। अब मैंने ये तो बता दिया आपको एक्सपीरियंस डालना है, बट एक्सपीरियंस में एक्जैक्टली क्या डालना होता है। जब भी आप अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हो सबसे पहले आपको लिखना होता है अपने कौन सी प्रोफाइल के लिए वहाँ पे इंटर्नशिप करिए, फुल टाइम काम कर रहे थे। उसके बाद आपको लिखना होता है अपना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, और फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर यू आर वर्किंग देयर, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना है कि व्हाट वाज योर वर्क एंड किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, वो आप बुलेट पॉइंट्स में डाल सकते हो। इसमें जो आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है व्हाट, हाउ एंड इम्पैक्ट। एंड इम्पैक्ट को आपको नंबर से स्टेट करना होता है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी वजह से जो XYZ काम था उसकी एफिशिएंसी 100 टाइम्स इंक्रीज हो गई या फिर 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई या 20% इंक्रीज हो गई। दिस इज हाउ पीपल जज यू, राइट। तो जितना ज़्यादा आप इम्पैक्ट दिखवाओगे उतना ज़्यादा आपका वर्क एक्सपीरियंस शाइन करता है, फिर प्रोजेक्ट्स शाइन करते हैं। एंड इफ यू विल से कि यार मैंने तो इंटर्नशिप करी नहीं है, मेरे पास फुल टाइम एक्सपीरियंस भी नहीं है, व्हाट शुड आई ऐड इन द टॉप ऑफ माई रेज्यूमे। So you should add your skills सबसे पहले, skills के बाद you can add your projects. Projects are the counterpart of your internship. आपने internships वगैरह नहीं करी हैं तो you can add your open source contributions and your projects that you have made. अब ऐसे नहीं, बहुत जेनरिक प्रोजेक्ट। सबसे पहले सबसे टॉप में जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो सबसे अच्छा वाला आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया रिक्रूटर्स ऊपर से स्किम करना स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ भी अच्छी चीज़ लगेगी तब आपका वो पूरा रेज्यूमे पढ़ेंगे, नहीं तो वो निकल जाएगा। अब ये तो हमने बात कर ली मेन पार्ट की, बट रेज्यूमे के टॉप पे आपको क्या करना है, अपना नाम बोल्ड में लिखना है, ठीक है, सो दैट दे कैन रिमेंबर योर नेम। उसके नीचे आपको डालने होता है अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इफ यू हैव एनी लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर नहीं है तो जल्दी से बना लो, इस पर वीडियो आने वाली है। लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ गिटहब प्रोफाइल और पोर्टफोलियो आप डाल सकते हैं, बट एट द स्टार्ट यू हैव टू ऐड योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। एंड इसके बाद ये तीनों चीज़ें ये आपको अपने नाम के नीचे वाली लाइन पे लिखना है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे रेज्यूमे में भी। हमने बात कर ली एक्सपीरियंसेस की, हमने बात करी स्किल्स की, स्किल्स के बाद हमने बात कर ली हमारे प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स में भी हमें सेम चीज़ करनी होती है, बट हाउ, हमें अपना समझाना होता है हमने क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। अगर हमने कोई चैलेंजेस फेस किए तो कैसे सॉल्व किए, ये सब हमें प्रिपेयर करके रखने होते हैं, बिकॉज इन इंटरव्यूज ऑल्सो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पसंद आता है आपके इंटरव्यूअर को, तो आपसे वो ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछ रहे होंगे। और कौन सी टेक्नोलॉजीज, टेक स्टैक वगैरह हमने यूज़ किए वो प्रोजेक्ट के नीचे वाली लाइन पे आप डाल सकते हैं। जैसे इससे क्या होता है कि आपके जो ATS में लाइक सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। हो सकता है आपने टेक्निकल स्किल्स में वो सारी स्किल्स नहीं डाले हो, बट यहाँ डालोगे तो सर्च में वो जरूर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल सकते हो। अगर आप अभी कॉलेज में हो सो कॉलेज में के साथ आप लास्ट में 12th की परसेंटेज डाल सकते हो। इट्स नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। अगर आपने अभी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है फिर कॉलेज और स्कूल इतना ज़्यादा मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। सो कोर्स वर्क, कॉलेज, स्कूल, दीज विल गो आउट
इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, सो मोस्टली आपको अपने एक्सपीरियंस पे एंड प्रोजेक्ट पे फोकस करना होगा. बट इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, इफ़ यू डोंट हैव इंटर्नशिप, आप अप्लाई कर रहे हो उनके लिए, सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऐड इन टू योर रेज्यूमे. बट यही ट्राई करना है, हमें अपने रेज्यूमे को एक पेज से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है. एक पेज में जितनी इन्फॉर्मेशन आ सकती है उतनी ही डालनी है. नेक्स्ट कम्स योर अचीवमेंट्स एंड एनी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू होल्ड. ठीक है, हॉबीज़ वगैरह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल जॉब, नो वन विल केयर अबाउट योर हॉबीज एज सच ऑनेस्टली. एंड अचीवमेंट्स में आप डाल सकते हैं इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी हैकाथॉन, आप वो हैकाथॉन जीते हो, आपको कोई अच्छा अचीवर अवार्ड मिला हो इन योर कंपनी, राइट. एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऐड इन योर रेज्यूमे. इफ़ यू हैव डन GSOC, इफ़ यू हैव डन एनी अदर थिंग जो बहुत हाई वैल्यू लाइक रखती है, जैसे ICPC हो गया, ये सब आप अपने अचीवमेंट्स में डाल सकते हो. एंड लास्ट में आप पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल सकते हो, लाइक इफ़ यू आर head of some club, if you were head of something, if you are applying to internships and full time placements, तब ये सारी चीज़ें रेलिवेंट होंगी. बट वंस यू ग्रेजुएट इतनी ज़्यादा ये सब रेलिवेंट नहीं होंगी. एंड नो वन विल केयर अबाउट इफ यू आर प्रेसिडेंट ऑफ सम XYZ क्लब इन योर कॉलेज, बिकॉज दैट डोंट होल्ड एनी ट्रू वैल्यू इन द सोसाइटी राइट नाउ. तो ट्राई करना ही है हटा के अपने रेज्यूमे में आप एक प्रोजेक्ट और ऐड कर पाओ. जितनी ज़्यादा आप स्पेस को ऑप्टिमाइज करवा पाओगे, जितना ज़्यादा आप अपने रेज्यूमे को अट्रैक्टिव बना पाओगे. अट्रैक्टिव इन दिस केस डजंट मीन सुंदर, ठीक है. अट्रैक्टिव इन दिस केस मीन्स कितना ज़्यादा पढ़ के लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई इस बंदे ने तो बहुत फोड़ रखा है लाइफ में. चाहे आपने फोड़ ज़्यादा ना रखा हो, बट आपको बताना ऐसे ही होता है, बिकॉज दिस इज द टाइम टू शाइन. अगर आप यहाँ पे नहीं ब्रैक करोगे तो कहाँ करोगे? यहाँ पे नहीं ब्रैक करोगे तो रिक्रूटर आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगा, आपको इंटरव्यू कॉल नहीं मिलेगा. सो यू नीड टू ब्रैक, बट आपको ब्लफ नहीं करना होता. आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं डालना होता जो आपने एक्चुअली नहीं किया हो, बिकॉज ऑल द पीपल हु आर इंटरव्यूइंग यू आर एक्सपीरियंस. अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और आप उसका उल्टा सीधा आंसर दोगे तो दे विल नो दैट यू हैव रिटर्न समथिंग विच यू हैव नॉट डन इन योर रेज्यूमे. एंड इसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस रहे होते हैं, राइट. एंड फिर आपको ऑफर मिलने का तो चांस गया ही, एंड कंपनी से आप ब्लैकलिस्ट वगैरह भी हो सकते हो. सो ओनली एड रिलेवेंट थिंग्स दैट यू हैव डन. इफ़ यू हैव कॉपीड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन ओनली ऐड इट. ऐसे नहीं बस कि दोस्त ने डाला था तो मैं भी डाल देता हूँ, ठीक है. पूछता तो कोई है नहीं, बट ठीक है डाल देते हैं. रेज्यूमे भरना था, बट अगर पूछ लिया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो लेट्स स्किम थ्रू जो भी हमने अभी तक सीखा है. हमें सबसे पहले सिंगल पेज रेज्यूमे बनाना है, ठीक है. सबसे पहले हमें अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डालनी है. इट कैन बी वर्क एक्सपीरियंस और इट कैन बी योर स्किल्स. एजुकेशन थोड़ा बाद में आ सकता है, ठीक है. इफ यू हैव एडेड योर वर्क एक्सपीरियंस देन यू कैन ऐड योर स्किल्स एंड योर प्रोजेक्ट्स एंड फाइनली यू कैन ऐड योर एजुकेशन. इफ यू आर करंटली इन कॉलेज एंड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट, देन स्किल्स के बाद आप अपना एजुकेशन देन प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो. बट ट्राई टू ऐड स्किल्स एट द टॉप, बिकॉज सबसे पहले वहीं पे नजर जाएगी. एंड अगर कुछ भी रेलेवेंट होगा देन ही आपका रेज्यूमे आगे पढ़ा जाएगा. अगर कुछ भी रेलेवेंट नहीं होगा तो नहीं पढ़ा जाएगा. एंड सबसे पहले अगर अपना आप कॉलेज और CGPA ही डालोगे, अगर बाई चांस CGPA थोड़ी कम हुई तो इम्पैक्ट खराब हो सकता है, ठीक है. इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता आपकी स्कूल की परसेंटेज, आपकी 11th 12th की परसेंटेज, 10th की परसेंटेज एंड कॉलेज की CGPA आफ्टर सम टाइम. इफ़ यू आर इन कॉलेज तो कॉलेज की CGPA ही सबसे ज़्यादा मैटर करेगी. 12th के मार्क्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, तो आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो. नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब भी आप सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, ट्राई टू ऐड एवरीथिंग इन सिंगल लाइन. कोई भी 2 लाइन में नहीं आना चाहिए. आ सकता है अगर हो रहा है डिफिकल्ट एक लाइन में एक्सप्लेन करना किसी भी चीज़ को, बट ट्राई टू ऐड एवरीथिंग इन पॉइंट्स. पॉइंट्स में ऐड करने से ये होता है कि इफ समवन इज रीडिंग इट तो उनको भी जल्दी पढ़ने को मिल जाता है. अगर खुद देखो ज़्यादा बड़ी लाइन होती है तो आपका भी कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है. तो वाई विल समवन हु इज रीडिंग योर रेज्यूमे एंड हु रीड्स 200 रेज्यूमेज अ डे, उनका क्यों मन करेगा ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का. ऑलवेज पुट एवरीथिंग इन पॉइंट्स एंड मेक लाइक द कीवर्ड्स बोल्ड, ताकि सबसे पहले उन पर नजर जाए. इम्पैक्ट कुछ क्रिएट किया है, टेक्नोलॉजीज जो यूज़ करी हैं, एंड कुछ अगर आपने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है, इन सबको बोल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड AlgoPrep's इम्पैक्ट पार्टनर प्रोग्राम, जिसमें आपको बहुत सारी गुडीज, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. ज़्यादा डिटेल्स आपको नीचे फॉर्म में मिल जाएंगी. यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द फॉर्म एंड फिल इट. ऑल्सो रेज्यूमे का जो टेम्पलेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. देयर आर मेनी वेबसाइट्स वेयर यू कैन मेक योर रेज्यूमे. मैंने अपना Google Docs पे ही बनाया बेसिक, सो आप आराम से उसको एडिट भी कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा और अच्छे से बनाना है तो आप ओवरलीफ पे जाके बना सकते हैं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज रेज्यूमे मेकर टूल्स. सम ऑफ देम आर मेड बाय Canva, Naukri एंड एक्सेट्रा. वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं. बट ज़्यादा अट्रैक्टिव इन द सेंस दिखने में ज़्यादा सुंदर होना रेज्यूमे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है. सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि एक्चुअली आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, कैसा आपका रेज्यूमे साउंड कर रहा है जब आप उसको पढ़ रहे हो. क्या लग रहा है कि हाँ भाई इस बंदे की तो बहुत अच्छी इमेज बन गई है मेरे दिमाग में. सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो. आई होप आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी वीडियो लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया. तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए.